गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है तारीख 15 अगस्त 2020। तो आज हम अपना 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हम पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र 9th क्लास की बुक पढ़ रहे थे उसमें हम पालमपुर गांव की कहानी जो पहला लेसन है उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था आपको पहले जो मैंने वर्कशीट आपको कराई है कि पालमपुर में किस प्रकार से लोग जो है वो फार्मिंग एक्टिविटी में लगे हैं। फार्मिंग एक्टिविटी के अलावा जो पालमपुर विलेज वो एक वेल कनेक्टेड विलेज है जो जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ फैसिलिटी सेंटर, प्राइमरी स्कूल, इस तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं। इससे जस्ट पहले जो हमने 17 वर्कशीट पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था उत्पादन के साधन के बारे में पढ़ा था, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसी लेसन के कंटिन्यूशन में आगे 2 स्टोरीज़ पढ़ेंगे और 2 स्टोरीज़ के माध्यम से हम ये जानेंगे कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अलावा भी जो पालमपुर विलेज है उसमें किस तरह की एक्टिविटीज़ स्टार्ट की जा सकती है। मिश्री लाल और करीम की कहानी, यहाँ पे आपको 2 कहानी दी हुई है और ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी अवेलेबल है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक आपके पास है तो उसमें भी आप ये पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से हम पढ़ते हैं। पहली कहानी है मिश्री लाल की। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेतों में लगाया है। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल को थोड़ा लाभ हो जाता है। तो इसमें मिश्री लाल का एग्जाम्पल दिया है कि मिश्री लाल ने क्या खरीदा है, गन्ना पेरने वाली मशीन, यानी कि एक मशीन खरीदी है जिससे वो गन्ने से गुड़ बनाता है। ठीक है, और उसने अपने खेतों में उस मशीन को लगा दिया है। क्योंकि इस गाँव में बिजली उपलब्ध है तो वो बिजली से चलती है मशीन और ये काम पहले बैलों की मदद से किया जाता था। तो बैलों की मदद से जब ये काम किया जाता था तो बैलों से बहुत ही धीमी गति से ये कार्य होता था। लेकिन अब उसने मशीन खरीद ली है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है तो ये काम बहुत तेज़ी से होता है और गन्ने से गुड़ बनता है। और गुड़ क्या करता है, वो शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है और उससे उसको लाभ होता है। ठीक है, अब दूसरी कहानी पढ़ लेते हैं, करीम की कहानी। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में वो कई विद्यार्थी शाहपुर शहर व कालीगंज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर में कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर कोर्स में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुलने वाले बाहर के कमरों में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। तो देखो ये भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। करीम ने क्या करा, अपने गांव में एक कंप्यूटर सेंटर खोल लिया। उसने देखा कि कई स्टूडेंट जो है वो आसपास के शहर कालीगंज में जाने लगे हैं और वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस के लिए जाते हैं वो स्टूडेंट। तो उसने देखा कि क्यों ना कि मैं अपने गांव में ही एक कंप्यूटर सेंटर खोल लूँ। तो उसको पता लगा कि उसके गांव में ही 2 ऐसी महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, जिनके पास कंप्यूटर कोर्स में डिग्री है। तो उन्होंने उन महिलाओं को कंप्यूटर सेंटर में काम दे दिया। अब वो महिलाएं जिन्होंने कंप्यूटर कोर्स करा हुआ था वो वहाँ पर कंप्यूटर सिखाने लगी और आसपास के जो विद्यार्थी थे, बच्चे थे, वो दूर ना जा कर के वहीं पर कंप्यूटर कोर्स सीखने के लिए आने लगे। तो इन 2 एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आता है? इन 2 एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आता है कि किस तरह से अगर लोग थोड़ा सा क्रिएटिव सोचें और अपने माइंड को सेट पैटर्न से हटा करके दूसरी चीज़ों की तरफ लगाएं तो वो और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। तो इन 2 लोगों ने फार्मिंग के अलावा भी, खेती के अलावा भी अन्य चीज़ें वहाँ पे करने के लिए सोचा और इस तरह की एक्टिविटीज़ को गांव में स्टार्ट किया जिससे गांव के लोगों को भी लाभ हुआ और इनको भी लाभ हुआ। अभी हम इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। वर्कशीट 18, स्टोरी ऑफ मिश्री लाल एंड करीम। तो सबसे पहले हम स्टोरी ऑफ मिश्री लाल पढ़ते हैं। मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ सेट इट अप ऑन हिज फील्ड। तो उसने क्या करा, एक शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदी जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी और वो उसने अपनी फील्ड्स में लगा ली। शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। और जब बैलों की मदद से ये काम किया जाता था तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस था, लेकिन अब मशीन ले ली उसने तो मशीनों से बहुत तेज़ी से ये काम होने लगा। क्या किया उसने, गन्ने से गुड़ बनाना शुरू किया। मिश्री लाल ऑल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इनटू जागरी। तो उसने क्या किया कि दूसरे किसानों से भी गन्ना लेना शुरू कर दिया और इससे गुड़ बनाना शुरू किया।
द जागरी इज़ देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर, और शाहपुर के ट्रेडर्स को वो जागरी बेची जाने लगी। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट, और इस प्रोसेस से मिश्री लाल को प्रॉफिट भी होने लगा। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का, कि उसने फार्मिंग के अलावा दूसरा कुछ काम करने की सोची। नेक्स्ट स्टोरी है स्टोरी ऑफ करीम। करीम हैज़ ओपन अ कंप्यूटर क्लासेस सेंटर इन द विलेज, और उसने अपने गांव में कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट की। इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। तो शाहपुर टाउन में उसने देखा जाते हुए स्टूडेंट्स को। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर क्लासेस के लिए भी वहाँ जाते थे उस टाउन में। देयर वर 2 वुमेन इन द विलेज हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और उसी के गांव में 2 ऐसी महिलाएं उसको मिली जिन्होंने कंप्यूटर कोर्स में डिग्री ले रखी थी। देन ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय दैम, या ही बॉट कंप्यूटर्स एंड सेटअप द क्लासेस इन द फ्रंट रूम ऑफ हिज हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट, और उसने अपने घर पर ही कंप्यूटर क्लासेस शुरू करी। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग दैम इन अ गुड नंबर, और हाई स्कूल जाने वाले स्टूडेंट जो थे वो काफ़ी संख्या में उसके इस कंप्यूटर क्लासेस में आने लगे। तो यहाँ पे जो 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है जिन्होंने फार्मिंग के अलावा भी कुछ अलग हटकर काम किया। मिश्री लाल एंड करीम आर गुड एग्जाम्पल ऑफ गोइंग टू द अदर वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो ये 2 एग्जाम्पल है जिन्होंने किस चीज़ में इन्वेस्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में। दे आर नॉट फॉलोइंग द सेम लाइन of depending on farming and rather dare to start their own business at the village itself, और उन्होंने ये डेयर किया, उन्होंने लीग से हट करके फार्मिंग के अलावा काम शुरू किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विलेजर टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड सेट अप सम अनकन्वेंशनल ऑक्यूपेशन, और ये गांव के लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, कुछ डिफरेंट सोचें, कुछ अलग करने की सोचें, और अपने परंपरागत काम के अलावा भी डिफरेंट सोचकर आगे बढ़े और अपनी इनकम को बढ़ाएं। तो अब जल्दी से हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये पैराग्राफ मैंने हिंदी में नहीं पढ़ा था तो इसको दोबारा पढ़ देती हूँ। मिश्री लाल और करीम बहुत अच्छे उदाहरण हैं जिन्होंने उद्यमशीलता दिखाते हुए नए रास्तों पर चलकर निर्माण और व्यापार में निवेश किया। उन्होंने पुराने तरीकों को ना अपनाते हुए खेती पर निर्भर ना रहते हुए कुछ अपना व्यवसाय करने की सोची। इस प्रकार गांव में ही रहकर वो गांव के अन्य लोगों के लिए भी रोजगार उत्पन्न कर पाए। गांव वालों के लिए अब ये आवश्यक भी है कि वह कुछ हटकर सोचें और कृषि से इतर कुछ गैर परंपरागत धंधों में भी लगे। तो आपको मुझे लगता है कि ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिश्री लाल और करीम की कहानियाँ किन तरीकों से एक दूसरे से भिन्न है तथा किन बातों में एक दूसरे के समान भी हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्री लाल और करीम दोनों ही एक ही गांव के निवासी थे, ये सिमिलैरिटी है इनके अंदर, पालमपुर विलेज के निवासी हैं, और दोनों ने ही फार्मिंग के अलावा, खेती के अलावा कुछ और करने की सोची और अपनी इनकम को बढ़ाया। और इनमें कौन सी बातें हैं जो डिफरेंट है। अब देखो, जो मिश्री लाल था उसने शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदी, ठीक है, और उसने जागरी का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, गुड़ बनाने का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। और दूसरा जो था करीम, उसने क्या करा, उसने एक कंप्यूटर सेंटर खोला जिससे कि आसपास के स्टूडेंट जो है वो उनको लाभ हो सके और वो दूर ना जाएं और गांव में ही कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। तो एक ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया और दूसरे ने अपनी सर्विस देना शुरू किया। तो इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से भिन्न भी हैं और इनमें समानताएं भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में मजदूरों की अच्छी खासी संख्या है, ऐसे में गांव के लोगों को खेती के अलावा किन्हीं और काम धंधों में भी लगने की क्या आवश्यकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, हमने पहले पढ़ा था कि पालमपुर गांव जो है, पालमपुर विलेज में ज़्यादातर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड करती है, वो फार्मिंग पर डिपेंड करती है, कृषि पर डिपेंड करती है। तो कृषि एक कैसी क्रिया है, इसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाती है, यानी कि जिसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। क्यों? क्योंकि खेती में जुताई, बुवाई, सिंचाई आदि के अलावा भी साल के कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें किसानों के पास कोई भी काम नहीं होता और वो मौसमी बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि एक समय के बाद फसलों को तो अपने आप ही उगना होता है, बढ़ना होता है। ठीक है, तो ऐसे में लोगों को कुछ और काम धंधे भी करने चाहिए जिससे कि वो अपनी इनकम को बढ़ा सके। अब आपने पढ़ा था कि पालमपुर गांव में 450 परिवार रहते हैं। अब इन 450 परिवारों में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो इन्हें अलग काम भी करने चाहिए जिससे कि ये अपने इनकम को बढ़ा सके और अपना जीवन स्तर ऊपर
उठा सके। ठीक है, तो इन्हें उसी सेट पैटर्न पे नहीं सोचना चाहिए, इन्हें कुछ डिफरेंट भी सोचना चाहिए। जैसे आपने पहले भी पढ़ा था कि पालमपुर गांव जो है वो वेल कनेक्टेड है, वहाँ पे बिजली की फैसिलिटी है, रोड्स और सड़क जो है वो अच्छे से वेल कनेक्टेड है, दूसरे कस्बों और गाँवों से वो जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार पालमपुर गांव में बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो सभी हैं। तो अगर वहाँ के लोग जो है कुछ और सोचें, अब कुछ और कैसे सोच सकते हैं वहाँ के लोग, जैसे कि अगर वहाँ पे जो वहाँ की फ़ीमेल्स हैं उन्होंने टेलरिंग सीख लिया है तो वो टेलरिंग का काम शुरू कर सकती हैं। इससे क्या होगा, अपने आसपास के लोगों के वो कपड़े सिल के दे सकती हैं और साथ ही साथ दूसरे गांव और कस्बे में भी कपड़े बनाकर बेच सकती हैं। वहाँ गेहूं से ब्रेड और बिस्किट आदि की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी लगाई जा सकती है। क्योंकि पालमपुर जो है सड़कों के माध्यम से वेल कनेक्टेड है दूसरे कस्बों और गाँवों से, तो वहाँ पर ऑटो रिक्शा, जीप, ट्रैक्टर आदि की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर जीप, ट्रैक्टर आदि इस तरह से ख़रीद लेता है तो वहाँ क्या होगा, गांव के लोगों को अच्छी सुविधा मिल जाएगी, यातायात का एक बहुत अच्छा साधन मिल जाएगा और गांव के लोग भी हैं अपना जो उत्पाद है वो आसानी से दूसरे जगहों पर जाकर बेच सकते हैं। और वहाँ पे एजुकेशन के भी सेंटर खोले जा सकते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन अपने गांव में ही मिले। तो इस प्रकार से पालमपुर में जो लोग हैं खेती के अलावा भी उन्हें और काम करने चाहिए जिससे कि उनकी इनकम बढ़े और दूसरे कामों के रोजगार के सृजन होने से आसपास के लोगों को भी वहाँ पे काम मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्री लाल और करीम किस प्रकार से उद्यमशीलता के सशक्त उदाहरण हैं? अपने स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम के अनुभवों और सीखों से जोड़कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि आपने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, मिश्री लाल और करीम, तो किस प्रकार से ये उद्यमशीलता के उदाहरण हैं। आपको याद होगा बेटा, और अभी भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम आपका पिछले साल से स्टार्ट हुआ था और इसमें आपका जो फर्स्ट पीरियड है डेली उसमें क्लासेस लगती थी और आपको इस तरह के एग्जांपल्स बताए जाते थे कि किस प्रकार से लोग जो है वो लीक से हटकर सोचते हैं, डिफरेंट सोचते हैं और उन्होंने अपने दम पर कुछ इस तरह की अचीवमेंट हासिल करी है कि वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन पाए हैं और दूसरों के लिए रोजगार भी उन्होंने उत्पन्न किए हैं, रोजगार भी दिए हैं लोगों को। इसी में आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा था मिट्टी कूल नाम से, जो मिट्टी कूल नाम से प्रसिद्ध है, मनसुख भाई, उनका एग्जाम्पल पढ़ा था। ये गुजरात के हैं और उन्होंने 1988 में खुद का अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था और इन्होंने इको और बजट फ्रेंडली इस रेफ्रिजरेटर बनाए थे मिट्टी से, जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलते हैं। तो इससे ये काफ़ी फेमस हुए थे और इनका देश दुनिया में काफ़ी नाम हुआ था और आज इनका अपना एक बहुत अच्छा बिजनेस है और ये देश विदेशों में भी सप्लाई करते हैं अपनी मिट्टी की बनी हुई चीज़ों को। और दूसरा कि इन्होंने काफ़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया है। तो इस प्रकार से जो आपने एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, तो उन एग्जाम्पल्स को जोड़ करके अभी जो आपने ये करीम और मिश्री लाल की कहानी पढ़ी है, इससे भी आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से लोग अगर कुछ अलग सोचे, डिफरेंट सोचे, तो ये किस प्रकार उनके विकास में सहायक होता है और साथ साथ दूसरे लोगों के विकास में भी सहायक होता है। तो अगर आपके आसपास भी कोई कुछ इस तरह के एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने दम पर, खुद के दम पर लीक से हट कर के कुछ काम किया है, तो आप उनके एग्जाम्पल भी इस आंसर में जोड़ सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इस लेसन से संबंधित कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय।